हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये सुबह देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैंने अपने लिए किया है पानी। तो मैं सोच रही थी कि मैंने कहा आज चलो सुबह उठ के ब्लॉग बनाते हैं। लेकिन सुबह इतना काम रहता है, पता नहीं सभी कैसे बना लेते हैं। मुझ पे तो मतलब लगता है कि जल्दी जल्दी अपना काम करूँ, तो इसलिए ट्राइपॉड नहीं उठा पाते, फ़ोन भी नहीं उठा पाते। मैंने कोशिश करी थी कि मैं बनाऊँगी आज, लेकिन नहीं हो पाया। तो सुबह का मैं 5 बजे का व्यू दिखा रही थी आप सभी को बाहर का। तो 5 बजे भी देखिए कितना दिन निकल जाता है ना। बादल से हो रहे हैं, बारिश हो के चुकी है। अभी रात में बारिश, जब 5 बजे करीब बारिश हो रही थी, उसके बाद बंद हो गई थी। तो मैं अपना झाड़ू पोछे का काम, साफ़ सफाई का कर आई थी। डस्टिंग वगैरह तो मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ना इतना नहीं हो पाता है। और घर सारा सेट वेट सब बाद में करती हूँ। यहाँ मैंने किया था नमक का पानी अपने लिए पेस्ट करने के साथ मैं नमक के पानी का कुल्ला भी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरे दांतों में ना प्रॉब्लम थी एक टाइम। लेकिन 2-3 साल से तो मुझे काफ़ी रिलीफ है इसी से। और मेडिसिन वगैरह तो सब बेकार की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये रस्क लेके आई थी, ये मैं भरे देती हूँ। और डिब्बे देखो कितने काम में आ रहे हैं। तो मैंने ये 2 पैकेट आ गए थे, इसमें 2 पैकेट मैंने फिल कर दिए। बाकी के सब कट्टे में स्टोर करके रख देती हूँ। और इस डब्बे में देखो सीले नहीं, इसलिए मैंने, और ये डब्बे कितने अच्छे काम में आ रहे हैं। यहाँ मैं आ गई हूँ नहाने के बाद आ गई हूँ मैं मंदिर में। और ये वही गिफ्ट है जो भाभी ने मुझे मुंडन में दिया था। तो ये हनुमान जी की गदा, यहाँ मेरे हनुमान जी हैं, दिवाली पर हम हर साल लेके आते हैं। तो मैं उन्हीं को रख देती हूँ कि चलो आप अपनी गदा संभालिए, आपकी गदा आ गई है ये। तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी। और इस पे ना, इसका जो हैंडल लग रहा है उस पे ना गदा के ऊपर जय श्री राम भी लिख रहा है। तो यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए आई थी। पूजा करके फिर मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। कभी कभी तो मैं देखती हूँ कि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, तब नहाने जाती हूँ। या कभी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करके तब जाती हूँ। और नाश्ते के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि किस नाश्ते में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो सब कोशिश करती हूँ कि पहले नहा लूँ। और अभी तो इन लोगों की छुट्टियाँ चल रही हैं, जब अभी ये डिग्री कॉलेज में, इसलिए इनके छुट्टी, स्कूल नहीं खुले हैं। आपसे भी कहेंगे बच्चों के तो स्कूल खुल गए, लेकिन मेरे बेटे भी डिग्री कॉलेज में, तो उनके भी नहीं खुले हैं। तो अभी हमारा, तो मेरा जो रूटीन है पुराना वाला चल रहा है, छुट्टियों वाला। अभी स्कूल नहीं खुले हैं, जब इनके कॉलेज खुल जाएंगे जब रूटीन मेरा चेंज हो जाएगा। तो आज नाश्ते में बना रही थी पास्ता, बहुत समय बाद, क्योंकि ऐसा नाश्ता मैं बहुत कम बनाती हूँ। चुन्नू आ गए थे तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो बस यहाँ पर नाश्ता बनाने के बाद वही अपना नाश्ता बना लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा अपना किचन विचन सेट करने के बाद, जैसा कि घर सेट करने को रहता है, ऊपर नीचे ये सब बाद में उठते हैं। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, फिर घर वाला सेट करती हूँ। तो एक काम तो मेरा बच जाता है सुबह, झाड़ू पोछे वाला। फिर जहाँ पर थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है उसे हम सेट कर लेते हैं। तो बस मेरा ऐसे ही डेली का रूटीन रहता है। जब मैं ट्राइपॉड लेके आऊँगी ना, तब ब्लॉग सुबह मॉर्निंग वाला ज़रूर, क्योंकि सपना जी की काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं कि दीदी सुबह मॉर्निंग का रूटीन दीजिए। तो मैं ज़रूर दूँगी, कोशिश करूँगी। यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट बन के है रेडी, और मैं सबको दे देती हूँ। और फिर उसके बाद ना मैं जब सुबह नहाती हूँ ना, तो अपने कपड़े तो मैं सुबह ही धो देती हूँ जल्दी। और उसके बाद मम्मी नहाती हैं, बच्चे वगैरह नहाते हैं। तो जो ज़्यादा कपड़े होते हैं, बेडशीट वगैरह भारी वगैरह, वो तो मैं सुबह मशीन में लगा देती हूँ। और बाकी के इनके कपड़े गला देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कॉलर मैंने गला दिया था, 1 घंटे करीब गला देती हूँ कपड़े। उसके बाद में बस ऐसे ही मसल के निकाल दो, तो ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मशीन में धोना तो सब कपड़े अलग अलग देखने पड़ते हैं, जैसे कलरफुल कपड़े होते हैं, जीन्स अलग होती हैं, शर्ट अलग होती है। तो मैं मशीन में कपड़े ना कम धोती हूँ। बेडशीट हो, इनकी जीन्स वगैरह हों, या ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तब धोती हूँ। नहीं तो मैं हाथ से धो देती हूँ और ड्रायर कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर गला दो, अपना काम हम कर लो। जब मैं नहा के आई थी तो ये मैंने देखे थे, ये लोग नहा लिए, तो इनके कपड़े मैंने गला दिए थे। इतनी देर में मैंने दूसरा काम किया, ये गल गए थे। अभी आपने कॉलर देखा था, बिल्कुल साफ़ हो गया था। और सफ़ेद कपड़े तो, वाइट कपड़े वगैरह होते हैं, शर्ट टी शर्ट वगैरह, स्कूल के कपड़े वगैरह, तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ हाथ से मैं धोऊँ। और हाथ से अच्छे भी लगते हैं, और अपनी एक्सरसाइज भी होती रहती है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक चलाओ तो अच्छा ही है। और बस ये कपड़े धुल जाते हैं मेरे। तो यहाँ पर तो ना कपड़े धोने की कोई दिक्कत भी नहीं है। जब भी तुम कपड़े धो, किसी भी टाइम फ्री हो जाओ, तो अपने डाले आओ। वहाँ तो सुखाने की भी दिक्कत होती थी,
क्योंकि आप सभी ने देखा था वहाँ पे स्पेस ही नहीं था, बस 2 तार बंध रहे थे, वो भी पेड़ के नीचे, सूखते भी नहीं थे अच्छे से। यहाँ तो अपने किसी भी टाइम धो लो, सुखाया, और ये मेरे कपड़े सूख गए थे और मैं तो सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, तो मेरे कपड़े सूख गए थे, ये मैं अपने उतार लेती हूँ, उसके बाद इनके डाल देती हूँ। तो आजकल मालूम क्या हो रहा है, बारिश इतनी हो रही है और किसी भी टाइम आ जाती है बारिश, इतना धोखा देती है। और मेरा तो ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग में हो जाता है, लेकिन लंच तो जब ये ड्यूटी पर जाते हैं तब भी लंच मेरा दोपहर में ही बनता है और इस टाइम भी दोपहर में बनता है। बस टाइम का इतना अंतर आ गया है कि जब ये आते हैं 2:30 से 3 बजे के बीच में तब करते हैं, अभी हम 1 बजे करीब कर लेते हैं। तो 2-3 बार में कपड़े धुल जाते हैं, मेरे भारी भारी कपड़े होते हैं, वो सुबह मॉर्निंग में मशीन में चला देती हूँ। और देखो अभी भी बादल खड़े ही हुए हैं, ऐसे ही रहते हैं। तो अपने कपड़े मैं उतार के ले आई थी और मम्मी के ये डाल दिए। फिर इसके बाद ना सिर्फ मैं आधा 1 घंटा देखती हूँ धूप में बस, उसके बाद तो मेरा जो स्टैंड आ गया उसी पर रख देती हूँ। और वो स्टैंड तो इतना अच्छा निकला सच में, मैं तो छोटा वाला लेके आ रही थी, पर ये बोल रहे थे कि जब लेना आई हैं तो बड़े लो, क्योंकि कपड़े बहुत हो जाते हैं। और जब गर्मियाँ होती हैं ना, यहाँ मैंने शाम का भी दीपक जला लिया था, वो रिकॉर्ड करा, इधर उधर हो गई ये क्लिप। तो यहाँ पर बनाई है मूंग मसूर की दाल, क्योंकि इनकी ना थोड़ी तबीयत सी ऐसी थी, पेट में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वैसे तो हम ज़्यादातर अरहर की दाल बनाते हैं फ्राई वाली, लेकिन ये बोले मूंग मसूर की सादा दाल बनाओ, हिंग जीरे का छौंक लगा के, और चावल वो ही मैं हल्का खाऊंगा क्योंकि मेरे पेट में तकलीफ़ हो रही है। तो बस मैंने इनके लिए दाल चावल बना दिए थे और इनको दे दिए थे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। मम्मी जैसा कि चावल नहीं खा पाती हैं अच्छे से, मम्मी को चावल खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो थोड़ी बहुत तो खा लेती हैं जब मन करता है, इच्छा करती है तब, और नहीं तो मैं उनके लिए रोटी बनाती हूँ। और यहाँ मैंने ये इनको दे दिए, क्योंकि देखो इतने दिनों से तो ना इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। 1.5 महीना होने जा रहा है छुट्टियों को, और कॉलेज खुलते ही देखो इनको दिक्कत तो होने लग गई। और यहाँ पर लाली आ गई थी शाम को, तो मैं रात का ही टाइम है, डिनर में मेरा बनना है। यहाँ लाली आ गई थी, मैं उसे खिला रही थी, उसके बाद मैं रोटी सेकने लग गई। तो ये देखो मेरे को कितना इतना देख रही थी कि मेरे को ना रहा नहीं गया। फिर मैंने इनको गोद में लिया और गोद में लेके फिर मम्मी के लिए रोटी बनाई थी, क्योंकि मेरे को देखे जा रही थी तो मेरा मन नहीं मान रहा था, तो फिर मेरे को लेना पड़ा। और मैं तो लेके खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे हैबिट है। मेरे जब बच्चे छोटे थे तो उनको भी मैंने ऐसे गोद में लेके ना खाना बनाया था। तो और ये ना परेशान भी नहीं करती है, तो अच्छे से आराम से खाना बना लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आती है, तो हिलती डुलती भी नहीं है। तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक का था। आप सभी को कैसा लगा? अगर मेरा ब्लॉग वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।